अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आलू गोश्त, ये एक बहुत ही शौक से खाया जाने वाला सालन है। ठीक है, आधा किलो बीफ मैंने लिया है और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने 5 टेबल स्पून जो है इसके अंदर सरसों का तेल डाला है, कोई सी भी किस्म का ऑयल डाल सकते हैं आप। और ये दरमियाने साइज की 2 प्याज है, इसको मैंने काट के इसको फ्राई कर लूंगा। सही, तो यहाँ पे प्याज को हमने फ्राई करना है अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं प्याज फ्राई करने के बाद। तो यहाँ वक्त हुआ है, ये जो प्याज हमने फ्राई किया था इसको एक दूसरे जग में डाला है। ठीक है, 2 दरमियाने टाइप के टमाटर मैंने इसमें डाले हैं, 3 हरी मिर्चें इसमें डाली हैं और 100 ग्राम दही इसमें ऐड की है। तकरीबन 100 सवा 100 ग्राम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से इसकी प्यूरी बनानी, पेस्ट बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं इसको पेस्ट बनाने के बाद। तो सारी चीजों को मिला के हमने अपना पेस्ट रेडी कर लिया। ठीक है, तो इस पेस्ट को भी रख देंगे। तो चलते हैं अपनी फर्दर रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे वक्त हुआ है गोश्त को ऐड करने का। ठीक है, आधा किलो गोश्त मैंने लिया और दरमियानी साइज की इसकी बोटियां बनाई। ठीक है, यहाँ इसको हम 7-8 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं इसको फ्राई करने के बाद। या करीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। ठीक है, और अब यहाँ वक्त हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करने का। 2 चम्मच टेबल स्पून जो है और कैसे डालेंगे। आप इससे पेस्ट भी डाल सकते हैं और ये थोड़ा सा दरदरा के मैंने किया है। ठीक है, कूट के डाला है। तो 2-2.5 मिनट इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे ताकि ये पक जाए अच्छे तरीके से। और इसी जगह पे ही अब इस पे खड़े मसाले डालने का टाइम हो गया है। यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए साबुत गरम मसाले में इसको भूनते हुए। ठीक है, अब वक्त हुआ है वो जो पेस्ट हमने रेडी की थी दही, प्याज और टमाटर के, ठीक है, वो इसमें हम डाल देंगे और फर्दर इसको आप इस मसाले के अंदर भूनेंगे। बुनाई पे आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जितनी अच्छी बनाई होगी सालन की उतना सालन आपका मजेदार बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 8 से 10 मिनट की फर्दर बुनाई कर दी है। तो मिलते हैं उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे वक्त हुआ है इसमें जो मसाला जात, पाउडर मसाला जात ऐड करने का। 2 टीस्पून नमक ऐड होगा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च आएगा, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया आएगा और आधा टीस्पून ये पिसी हुई मिर्चें बारीक आएंगी। ठीक है, और 2 चुटकी के बड़े हल्दी आएगी इसके अंदर। ठीक है, और इसमें भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून आएगा। और अब यहाँ पे हम इसको 7-8 मिनट भूनते हैं। मिलते हैं उसको भूनने के बाद। हमारे तो यहाँ 10 मिनट हो गया मुझे इसको भूनते हुए। आपने देखा मैंने भुनाई में कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया है। सालन में आपने भुनाई में, खासतौर पे गोश्त के किसी भी सालन में आपने कंप्रोमाइज किया, पूरा सालन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी भुनाई इसकी कंप्लीट हो गई है। तेल सारा मसाले से अलग हो गया। अब टाइम है गोश्त की गलाई का। तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डालूंगा और फ्लेम हाई करके इसके बॉल होने का इंतजार करूंगा। अच्छा, यहाँ बॉयल आ गया है इसके अंदर। फ्लेम मैंने इसकी हाई की हुई थी। ठीक है,
तो अब मैं स्लो टू मीडियम इसकी फ्लेम करूंगा और करीबन 35 से 40 मिनट इसको मीडियम आंच के ऊपर गलाऊंगा इसको। ठीक है, जैसे गोश्त टेंडर हो जाता है तो मिलते हैं 35 मिनट बाद। अच्छा, गलाने के लिए इसको 35 मिनट के लिए रखा है। दरमियान में हम इसमें चेक करते रहेंगे कि ये लगा तो नहीं है। ठीक है, एक दो दफा इसको जरूर हमने चेक करना है। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तो 35 मिनट हो गए इसको और अच्छी तरीके से हमारे गोश्त की गलाई जो है कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह से। और इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम फर्दर भूनेंगे। आप देख रहे हैं कि भुनाई पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी भुनाई पे कंप्रोमाइज नहीं करना है अगर आपने एक अच्छा आलू गोश्त का सालन खाना हो। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो उसको भूनने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जो कि 4 आलू थे। मैंने इसको काटा है इस तरीके से, पानी में रखें ताकि डार्क ना हो जाए, नहीं तो काले हो जाते हैं। तो वैसे आप रखेंगे ना। और यहाँ पे फर्दर हम इसको आलू के साथ मसाले को भूनेंगे 3 से 4 मिनट। ठीक है, तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। हमें 3-4 मिनट हो गए मसाले में आलू को भूनते हुए। ठीक है, आलू के अंदर इनका अच्छा फ्लेवर आ गया होगा मसाले का। अब वक्त हुआ आलू को गलाने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 गिलास इसके अंदर पानी डालूंगा, या ग्रेवी जितनी आपने रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है सालन, ताकि मसाला प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड हो जाए। और यहाँ पे मैं 3-4 हरी मिर्चें डालूंगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। केवड़ा, थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा डालूंगा, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसको आंच बढ़ा के इसके बॉयल का इंतजार करेंगे। अच्छा, यहाँ हाई फ्लेम के ऊपर बॉयल आ गया है। अब आलू गलाने के लिए मैं करूंगा 10 मिनट जो है इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रखना है। ठीक है, तो आलू गलने के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे गल गए हैं माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही। हमारा देगी आलू गोश्त जो है तैयार हो गया है। ठीक है, गोश्त और मसाला चाहिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से इसकी चाय और पतली कर सकते हैं, चाय गाढ़ी कर सकते हैं, हस्बे जायका है। यहाँ पे हम इसका फ्लेम जो है ऑफ करेंगे और यहाँ पे इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल के इसको 2 मिनट के लिए सेटल होने देंगे। रख के तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो माशाल्लाह से 2 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर है, इंतहाई जबरदस्त एक खुशबू है। तो वक्त हुआ डिश आउट करने का। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ जो भी खाएगा मजा आएगा। इंतहाई जबरदस्त किस्म का आलू गोश्त जो कि बहुत पसंद किया जाता है घरों में। छोटे बड़े बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, हस्बे जायका। ठीक है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर इसका है माशाल्लाह से। तो हमारी काविश आपको कैसी लगी? अगर ये काविश अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जो है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जो रेसिपी आप चाहते हो
मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी लेके हाजिर होता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह एक बेहतरीन सी दूसरी रेसिपी के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।